जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंक फार्मूले के बारे में। रैंक फार्मूले के बारे में बात करें तो रैंक फार्मूले का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों करते हैं, इसका क्या वर्क होता है, वही आज की क्लास में सीखना। देखिए, सबसे पहले अगर हम रैंक के बारे में बात करें तो रैंक का प्रयोग हम पोजीशन निकालने के लिए करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कोई कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन में क्या होता है, पोजीशन देना होता है कि फर्स्ट पोजीशन किसका है, सेकंड पोजीशन किसका है, थर्ड पोजीशन किसका है। उसी को हम रैंक के नाम से जानते हैं। जैसे कि जब कोई कंपटीशन होता है तभी जाके रैंक की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई कंपटीशन हुआ, दौड़ प्रतियोगिता, उसमें से इतने सारे स्टूडेंट ने प्रतिभाग किया। उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति कम समय में दूरी को कवर करता है उसको पहले रैंक पे लाया जाता है, और जो उसके बाद होता है वो सेकंड नंबर पे आता है। तो ऐसे प्रतियोगिता करवाते समय क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई कम समय में दौड़ा है तो उसकी वैल्यू कम है ना कि ज्यादा है? कम है। कम समय में दौड़ा है तो कम है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। जैसे मान के चलिए टाइमिंग दे दिया गया कि आपको 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से दौड़ करके आपको स्टेशन तक जाना, तो उसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो मात्र 1 ही मिनट टाइम लगेगा, उस दूरी को कवर कर लेगा, उसको 1 नंबर पे रखेंगे। और कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको दौड़ते दौड़ते 7 मिनट का टाइम लग जाएगा, क्या उसको हम पहली पोजीशन दे सकते हैं? तो इस तरीके से इसमें आपको पोजीशन निकालना होता है। तो जैसे कि मान के चलिए कि राज, इतने सारे स्टूडेंट में दौड़ प्रतियोगिता करवाया गया, जिसमें से सबसे कम समय में दौड़ने का काम किसने किया? राज ने। इन्होंने दूरी को कवर किया मात्र 1 मिनट में। इसके बाद प्रवीण ने 4 मिनट तक टाइम लगाया। इसके बाद अमन ने 5 मिनट का टाइम लिया। तो पहले रैंक पे कौन आएगा? पहले नंबर पे राज आएगा, क्योंकि मात्र 1 मिनट में इन्होंने दौड़ा हुआ। तब ये जो वैल्यू हमारी होती है ये घटते से बढ़ते की तरफ जाती है। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हमको इस तरीके से वैल्यू मिले, तो अगर ये घटते से बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? असेंडिंग की डिसेंडिंग? बोलिए, असेंडिंग की डिसेंडिंग? असेंडिंग। तो असेंडिंग के लिए आपको नंबर में 1 लेना होता है। क्या लेना होता है? 1 लेना होता है असेंडिंग। असेंडिंग में आपको 1 लेना होता है, और जबकि डिसेंडिंग में आपको 0 लेना होता है। डिसेंडिंग में 0 आपको लेना होता है। तो इस तरीके से अगर आपको पोजीशन निकालना हो, एक तो हो गया हमारा टाइम के बेस पे, टाइम जिसने कम कवर किया उसको पहले नंबर पे रखेंगे, उसके बाद से टाइम वाले को सेकंड नंबर पे रखेंगे, उसके बाद से टाइम वाले को तीसरे नंबर पे रखेंगे, उसके बाद से टाइम वाले को चौथे नंबर पे रखेंगे। मतलब जो जितना टाइमिंग में अपना रन को कंप्लीट किया है, दौड़ा है, उसके हिसाब से हम उसको पोजीशन देते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमको रैंक की आवश्यकता होती है। इसकी जो फार्मूला है, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रैंक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले सिंगल टाइम ड्यूरेशन को ले लेते हैं और नीचे कामा करते हैं। इसके बाद से ऑल टाइम ड्यूरेशन आपको ले लेना और इसको F4 से फिक्स करना। इसको F4 से फिक्स करना। फिक्स करने के बाद नीचे हम कॉमा करेंगे। अब बताइए, असेंडिंग के लिए मैंने क्या बताया? 1 बताया, और डिसेंडिंग के लिए 0। तो यहाँ पे लेना क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, क्योंकि जो वैल्यू हमारा वो घटते से बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। यानी कि कम समय वाला 1 नंबर पे आएगा, उसके बाद के समय वाला दूसरे नंबर पे आएगा, जिसका जिसका टाइमिंग बढ़ता जाएगा उसका पोजीशन चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे हमको 1 लेना है और यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? सही है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देखिए, कोई दिक्कत? अब देखिए,
ये मात्र 1 मिनट में दूरी को कवर किया है, तो ये पहले नंबर पे आ गया है। और ये 5 मिनट में किया है तो 3 नंबर पे आ गया है। और ये 10 मिनट में किया तो 8वें नंबर पे आ चुका है। और यहाँ पे 6 मिनट में किया तो चौथे नंबर पे आया है। और 9 मिनट तक दौड़ा है तो 7वें नंबर पे आया है। और 7 मिनट में दौड़ा है तो 5 मिनट में 5 नंबर पे आया है। और 8 मिनट में दौड़ा है तो 6 नंबर पे आया है। और 4 मिनट में दौड़ा है तो 2 नंबर पे। तो ये मैंने आपको केवल अभी पोजीशन निकालना बताया। अब ऐसे भी क्वेश्चन बनती है कि सर हम इसको फिक्स क्यों करते हैं, हम इसको फिक्स क्यों करते हैं। पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये आती है कि सर हम इस डेटा को फिक्स क्यों करेंगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान के चलिए कि फिक्स क्यों करेंगे, इसका रीजन क्या है। तो देखिए, अगर हम डेटा को फिक्स नहीं करेंगे तो एक ही पोजीशन का स्टूडेंटों का मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर डेटा को फिक्स नहीं करेंगे तो एक ही पोजीशन कई सारे स्टूडेंटों का मिल जाएगा, तब तो रिवार्ड कम हो जाएगा। फिर रिवार्ड देंगे कैसे, बोलिए। रिवार्ड कम हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमको डेटा को फिक्स करना होता है। हाँ, ये तो आपको हाथ से लिख लेना, इसको हाथ से आप लिख लीजिएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। डेटा को फिक्स करने से फायदा यही होता है कि एक नंबर 2 बार नहीं देता, जिसका जो पोजीशन होना चाहिए उसी पोजीशन के हिसाब से ये नंबर प्रोवाइड कर देता है। एक बार और समझ लीजिए, जैसे कि हम डेटा को डिलीट कर देते हैं, मैंने डिलीट कर दिया। एक बार और समझिए, सबसे पहले मैंने इक्वल किया और यहाँ पे लिखना है रैंक और ब्रैकेट ओपन करिए। सबसे पहले क्या सिलेक्शन करेंगे, सिंगल टाइम ड्यूरेशन, और नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से ऑल टाइम ड्यूरेशन ले लेंगे और इसको A4 से फिक्स करेंगे। और नीचे कामा करने के बाद टाइप में क्या लेना है, मतलब एक किसके लिए ले रहे हैं, असेंडिंग के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक ले लेना है। अब यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने रिस्पॉन्स आ जाएगा। देखिए, तो अभी तक तो अगर देखा जाए तो एक ही नंबर ऐसा नहीं है जो कई सारे स्टूडेंटों को मिला, सबको सिंगल सिंगल नंबर मिला हुआ है जिसका जो पोजीशन रहा है। लेकिन अगर हम वैल्यू को फिक्स ना करें तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रैंक, ब्रैकेट ओपन करेंगे। 10 को सिलेक्शन क्यों करेंगे, क्यों करेंगे सिलेक्शन। अगर पहले नंबर पे आपका आता है 10, देखिए यही आप कह रहे हो ना, जैसे यहाँ पे मैंने 10 मिनट दे दिया, यहाँ पे मैंने 10 मिनट दे दिया, यही कह रहे हो ना। और इसको हम 1 मिनट दे देते हैं, यही वाला है ना। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम रैंक टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। सिंगल ही टाइम ड्यूरेशन ले लेंगे जो भी हो, क्योंकि इसी के आधार पे पूरा फार्मूला आपका काम करेगा। और नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से ऑल टाइम ड्यूरेशन ले लेंगे। इसको मैंने फिक्स नहीं किया है, नीचे कामा करके और असेंडिंग में एक। अब ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करिए। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ऑप्शन दिख गया ना। अब एक ही नंबर 2 बार दे दिया, जैसे एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। तो इससे हम डेटा को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। क्योंकि डेटा को फिक्स करने से फायदा यही होता है कि कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है और कोई नंबर हमारा रिपीटेड नहीं होता है। इसके लिए हमको डेटा को फिक्स करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, यहाँ पे रैंक टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से सिंगल टाइम ड्यूरेशन, नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से ऑल टाइम ड्यूरेशन और इसको A4 से फिक्स करेंगे और नीचे कामा करने के बाद 1 ले लेंगे असेंडिंग क्रम में और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये रिस्पॉन्स हमारा आ जाएगा, हो जाएगा ना। अब चलिए, अब आपको निकालना है अवार्ड। तो अवार्ड अगर हम देना चाहेंगे तो अवार्ड के लिए कौन सा फार्मूला हम दे सकते हैं, बताइए। बहुत सारे फार्मूले मैंने बताया है अवार्ड निकालने के लिए, अभी कल ही मैंने बताया था। कौन सा फार्मूला, फार्मूला इफ वाला ही लगेगा, क्योंकि कंडीशन दिया जा रहा है। अगर एक नंबर पे रहेगा तो दूसरा गिफ्ट देना है,
दूसरे नंबर पे आएगा तो दूसरा गिफ्ट देना है, तीसरे नंबर पे आएगा तो तीसरा गिफ्ट देना है। तो जब भी क्राइटेरिया की बात आवे, कंडीशन की बात आवे, तो हम उसमें इफ कंडीशन का प्रयोग करते हैं। इसमें भी मैंने बताया था कि अगर आप 3 बार इफ लगा रहे हैं, अगर 3 बार क्राइटेरिया दे रहे हैं तो 2 बार आपको इफ का प्रयोग करना है। अगर आप 4 बार क्राइटेरिया दे रहे हैं तो 3 बार आपको इफ का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे कितनी क्राइटेरिया दिया जाएगा? 4। इसमें 4 क्राइटेरिया दिया जाएगा। अरे फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, और बाकी भी बच्चे जो पार्टिसिपेट किए उनको भी तो कुछ चाहिए। बोलिए। हाँ, देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सीधा बैठो यार, कैसे बैठे हो तुम लोग? और यहाँ पे सबसे पहले सिंगल पोजीशन को सिलेक्शन करो। अगर किसी स्टूडेंट का पोजीशन कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है, तो उसको हम देना चाहते हैं क्या? लैपटॉप देना चाहते हैं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपना टाइमिंग मात्र 1 मिनट में कंप्लीट किया है, अगर वो 1 नंबर पे आया है, तो उसको हम देना चाहते हैं क्या? लैपटॉप देना चाहते हैं। और फिर यहाँ पे इफ लिख के ब्रैकेट ओपन करिए। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका पोजीशन कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो उसको हम देना चाहते हैं मोबाइल। क्या देना चाहते हैं? मोबाइल। पुनः नीचे कामा करिएगा, और यदि किसी स्टूडेंट का पोजीशन में नंबर कितना है? 3 है, तो उसको हम देना चाहते हैं क्या? साइकिल देना चाहते हैं। और बाकी सबको क्या देना चाहते हैं? देखिए ऐसा भी होता है एग्जाम में, जैसे कि कंपटीशन करवाया जाता है, तो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उन बच्चों को भी कुछ ना कुछ प्राइज आपको देना होता है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। तो देखिए मैंने 3 बार ब्रैकेट ओपन किया है और लास्ट में 3 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो अगर एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? मतलब ये फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? मेडल आ जाएगा। देखिए आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे बस। सही है। तो देखिए लैपटॉप मिला है किसको? निकेश को मिला हुआ है। और तीसरे नंबर पे साइकिल किसको मिला है? अमन को मिला हुआ है। और इसके बाद से बाकी सबको क्या मिला है? मेडल मिला हुआ है। मोबाइल किसको मिला है? हाँ, इसमें प्रवीण को मिला हुआ है, मोबाइल मिला हुआ है। ये सेकंड नंबर पे। तो इसके लिए हमको जो है प्रयोग किया जाता है क्या? रैंक फार्मूला। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए इसके बाद से हमारा दूसरा ऑप्शन आता है। अब जैसे कि मान के चलिए कि आपका कंपटीशन का पैटर्न चेंज हो गया। अब मान के चलिए कि कोई एग्जाम करवाया गया, जैसे कि क्लास में मान के चलिए कि इतने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ क्वेश्चन वगैरह देकर के एग्जाम करवाया गया। तो एग्जाम में क्या होता है, जो बच्चा ज्यादा मार्क लाता है उसको हम 1 नंबर पे रखते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एग्जाम करवाया गया, तो किसी ने 97% पाया, किसी ने 95% पाया, किसी ने 92% पाया, किसी ने 70% पाया, तो 1 नंबर पे जाएगा कौन? 97% वाला 1 नंबर पे जाएगा ना, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है? हाई लेवल की है, उसका परसेंटेज हाई लेवल पे है। तो अब देखिए, अब अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अभी मैंने कम से ज्यादा की तरफ मैंने बढ़ा था तो असेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग किया था, लेकिन अब ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो इसके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर लगता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमको 0 लेना होता है। क्या लेना होता है? 0 लेना होता है। सेम कंडीशन, बस फार्मूला वही है। यहाँ पे बस 1 की जगह पे आपको 0 दे देना है, बाकी सारा फार्मूला आपका वही है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि इस एग्जाम में राज ने मात्र 97% पाया है और सागर ने 98% पाया, तो इस पूरे लिस्ट में फर्स्ट किसको देंगे? आकाश। देखिए आकाश 99% पाया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर पे तो यही आएगा ना। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? सागर आ जाएगा। सागर। और थर्ड नंबर पे राज आ जाएगा। तो इसके लिए हमको अलग पोजीशन निकालना होता है। सेम कंडीशन, सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? रैंक, और ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब इसमें सबसे पहले ले लेंगे किसको? परसेंटेज को। और नीचे कामा करेंगे, और नीचे कामा करने के बाद पूरे परसेंटेज को सिलेक्शन करेंगे और इसको भी फोर से फिक्स करेंगे और नीचे कामा करेंगे। अब क्या निकालना है? डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग करना है। तो किसके लिए 0? बस यहाँ पे आपको 0 दे देना। आप इतना समझिए, असेंडिंग के लिए आपको 1 लेना है,
और डिसेंडिंग के लिए 0 लेना है। और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। अब देखिए ये 99% पाया तो 1 नंबर पे आया, और ये 97 पाया तो 3rd नंबर पे आया, और ये 98 पाया है तो 2 नंबर पे आया। अब सेम इसी के हिसाब से हमको रिवार्ड निकालना है। सबसे पहले इक्वल करिएगा, और यहाँ पे क्या लिखना है, इफ ब्रैकेट ओपन करिए। सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे, पोजीशन को, और इक्वल करके कितना, 1। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, बात मत करो, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका रैंक में नंबर कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो उसको हम देना चाहते हैं लैपटॉप। और मैंने बताया था कि क्राइटेरिया को हमेशा डाउनलोडेड कामा में रखा जाता है। और पुनः नीचे कामा करते हैं, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका रैंक में नंबर कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो उसको हम देना चाहते हैं क्या, मोबाइल देना चाहते हैं। पुनः मैंने नीचे कामा किया, और यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका पोजीशन में नंबर कितने पे है, 3 पे है, तो इसको क्या देना चाहते हैं, साइकिल। अब ये नहीं कि लैपटॉप 3rd वाले को दे दिए और 1st वाले को साइकिल दे दी, ठीक है ना। तो पोजीशन के हिसाब से आपको गिफ्ट भी देना है। अब नीचे कामा करेंगे, बाकी स्टूडेंटों को क्या देना चाहते हैं, मेडल देना चाहते हैं। बस रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत है, बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला लिखवा दे रहे हैं।